दोस्तों एवं छात्रगण, आप सभी को हमारा YouTube चैनल शिक्षा शिविर में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने नवंबर के छात्रों के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का साखियां कबीर के दोहे प्रकरण लेकर मौजूद हूँ। मैं इसके पहले छात्रों को इन साखियों में से कुछ ऐसे दोहे हैं जो मैंने बता चुका हूँ। मुख्य आंशिक रूप से जो 4 बचे हुए हैं, मैं उनको अपना संज्ञानात्मक रूप से देना चाहता हूँ। मैं अपने छात्रों से आग्रह करूंगा कि कोई भी दोहा का सर्वश्रेष्ठता उस समय जानी जाती है जब किसी कवि के माध्यम से उनकी मनोदशा को प्रकट करके समाज में उत्कृष्टता किया जाता है। समाज को उच्च प्रवृत्ति के लोगों को व्यवस्थित रूप से जीने के लिए जो हमें शिक्षा दी जाती है, उनमें से रहीम, कबीर एवं तुलसीदास, इन तीनों की वाणी से जितने भी हम सब दोहे को पढ़ा है, हमारे समाज में उत्कृष्टता लाया है और लोगों में सुबुद्धि का उजागर हुआ है, जिसमें से जन्म से ही हमारे मनोवृत्ति ऐसा होता है कि अपना और पराया इन दोनों के अर्थ में लेकर के हम आपस में ही उलझ कर रह जाते हैं। इन्हीं सब भावों को उजागर करते हुए एक कबीर जी यथार्थवादी कवि थे और अपनी कविता के माध्यम से हमें आत्मज्ञान कराने का प्रयास किया है। इनमें से 4 दोहे इनका मैं आज बताने जा रहा हूं, जो 9th क्लास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे तो कबीर के अनेक दोहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षा नीति में मुख्य दोहों को अलग अलग वर्गों में जोड़ा गया है, जो बच्चों को ज्ञानात्मक भाव देना चाहते हैं। जिनमें से आज का आंशिक रूप से बचा हुआ दोहे हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दोहों के निकट ही न जाए। मेरे प्यारे बच्चों, इनके दोहे में इतनी यथार्थवादिता है कि इनके शब्दों के माध्यम से ही हम समझ जाते हैं कि इनकी भाव क्या है, ये हमें क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं। जैसा कि समाज में, खासकर भारत देश एक संस्कृति प्रवृत्ति वाले देश है, जिसमें अनेक प्रकार के धर्म और संस्कृति को माना जाता है, लेकिन अपनी हर हालत में कट्टरतावादी को छोड़कर अपना जीवन को जीना चाहिए। कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदू लोग परम तत्व को पाने के लिए राम राम रटते रटते मर जाते हैं, और मुसलमान अपने परम तत्व को पाने के लिए खुदा खुदा रटते मर जाते हैं। इन्हीं सीमितता के अंदर अपना सर्वस्व को गंवा देते हैं, फिर भी वास्तविकता का पता नहीं चलता है। यानी कबीर जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीविता है। जीविता का मतलब वैसे मनुष्य जो कट्टरतावादी के साथ जीते हैं, वैसा वही मनुष्य जीता है इस संसार में जो राम और खुदा के बीच में कभी अंतर को नहीं समझता है और इन अंतरात्मा को अपनी एक यथार्थवादी के रूप में ला करके सिर्फ जीवन की सार्थकता और भेद बुद्धि से ऊपर उठना चाहता है। यानी कबीर जी समाज में अपने दोहों के माध्यम से हमें ये जताना चाहा है कि इस संसार में राम और खुदा सब मिलाकर कुल एक ही हैं। अगर हमें इन कट्टरतावादी को छोड़कर हमें अपने यथार्थवादी की ओर जीना चाहिए कि जीवन का सार्थकता क्या है, और अपनी सार्थकता के आधार पर अपने जीवन को सर्वस्व समय संज्ञानात्मक के रूप में मौजूद होकर के इनको दोहों को मनन करना चाहिए। इसी तरह से इसी से संबंधित एक कबीर जी ने अगला दोहा इनका लिखा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीर आजी। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के शब्दों में बड़ा ही जादूगर का
काम करता है। एक शब्द अगर मात्रा, एक भी मात्रा अगर इधर से उधर हुआ तो उसका अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे कबीर से कबीरा, कबीरा का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। कबीर जो नामकरण का बोध कराया है, इन्होंने अपने इस दोहे के माध्यम से बताना चाहा है कि काबा और काशी क्या है और उसका क्या महत्व है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि काबा और काशी क्या है और इसका क्या महत्व है, तो उस स्थिति में हम आपको इस दोहे के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसका शाब्दिक भाव या अर्थ क्या होता है, और इस शाब्दिक भाव अर्थ के माध्यम से ही आप उत्तर स्वयं दे देंगे। कबीर जी कहते हैं कि मुस्लिमों का तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थल काशी दोनों ही एक जैसा है। यदि दोनों धर्मावलंबी इस समानता के भाव को समझ ले तो मोटा आटा भी मैदा के समान नहीं और ज्यादा प्रभावी सिद्ध होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि दोनोही प्रसन्नता पूर्वक समान भोजन कर सकते हैं, लेकिन दोनों को ही काबा काशी के मतभेदों को भुलाकर एक ब्रह्म को पहचान कर जीवन के रहस्य को पहचानना होगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। जैसा कि आपको पता होगा, आटा गेहूं से बनता है और गेहूं की आटा से मैदा बनता है। वैसी स्थिति में इस दोहे के माध्यम से हमें समान अर्थ देने वाला शब्दों को उन्होंने व्यक्त किया है और अपने दोहे के माध्यम से हमें जताना चाहा है कि धर्म चाहे जो भी हो, मंजिल एक होती है। इस संसार में सभी मानव एक जैसा है, भले ही उनका आकृति, सोच, रंग ढंग अलग अलग हो, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। मनुष्य इस धरती पर आए और उनका जीने का मात्र एक ही उद्देश्य है। भले ही अपने में हम अहंकार करके कहीं भ्रष्टाचार या किसी के प्रति अहंकार की भावना लेकर के जलनशीलता की भावना प्रकट करते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे में ऐसी बहुत सारी रस उत्पन्न होते हैं, संचार होते रहते हैं और उसके माध्यम से हमारे में सोच हो जाती है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, और वे यथार्थवादी कवि थे और बचपन से ही अपने में समाज की प्रकाष्ठा, जो एक प्रकाष्ठा का मतलब होता है एक सीमा के दायरे में रहकर ही अपने जीवन को उन्होंने जिया और हमें यह प्रेरित किया कि हमारा जीवन का यथार्थता क्या है। अगला इसी तरह से दोहा इनका वर्णन किया गया है जो हमारे लिए ही नहीं, हमारे समाज के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है। जैसे देखेंगे, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। मेरे प्यारे बच्चों, कबीर जी कहते हैं, जैसे इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबीर के दृष्टि में कुल बड़ा है या कर्म बड़ा है, तो इसमें कबीर जी कहते हैं, यदि मनुष्य में जन्म लिए हैं खूब ऊंचे घराने में, हर चीज की सुविधा हमारे पास है, यानी मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं और वे ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, ऊंचे वंशज में जन्म लिए हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही नहीं होता है। जैसा कि कितना भी कीमती बर्तन हो, जैसे सोना का ही बर्तन है, आपको जब तक वो सोना से संबंधित है, वो किसी के साथ मिश्रण नहीं होता है, तब तक उसकी कीमत होती है। अगर उस सोने के पात्र में अगर वो शराब भर दिया जाए तो वो भी साधु जन के लिए, यानी सज्जन प्रवृत्ति के लिए वो निंदा के ही लायक होंगे, वो निंदा ही किए जाएंगे, उनकी उस समय वैल्यू को नहीं देखा जाता है। ठीक वैसा ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है। यहाँ कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए इन्होंने बड़ा भाव विभोर होकर के और
सत्यता और संज्ञानात्मक रूप से कबीर के ये दोहे हमारे नवंबर के छात्रों को दिया गया है। ये बोध कराया गया है कि ऊंचे कुल का जमनिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुरा मतलब होता है प्यारे बच्चों शराब, मदिरा। साधु निंदा सोई, यानी यदि मनुष्य के काम ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से ही श्रेष्ठता नहीं आती है। जैसा कि शराब सोने के पात्र में भी रखी जाए तो सज्जन व्यक्ति उसकी शिकायत ही करेंगे, ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि सबसे नीचे दर्जे का काम करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है। हमें ये अपने जीवन में प्रयासरत रहना चाहिए, प्रत्येक दिन 24 घंटे अपने मस्तिष्क में दोहे की, कबीर के दोहे की यथार्थ यानी उनकी भाव को अपने अंदर समायोजन के रूप में रख करके अगर हम कोई काम बिना किसी स्वार्थ का करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे में एक सफलता का आसार दिखेगा। मैं अपने बच्चों से और बंधुओं से आग्रह करूंगा, हमें समाज में एक नया रूप दे करके हर समय अच्छे से शब्दों के माध्यम से अपने जीवन को स्वर्णिम बनाएं। इसी के बाद धन्यवाद।